Hello, my dear students. Today we will study about the anatomy of dicot stem and the anatomy of monocot stem, as well as we will study the difference between the dicot stem and the monocot stem. देखिए, ये एक टीएस है डाइकॉट स्टेम का, और ये जो डाइकॉट स्टेम है इसकी आउटलाइन कैसी है। देखिए, सबसे बाहर जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है, उस पर एपिडर्मल हेयर्स पाए जाते हैं। इसके बाद हाइपोडर्मिस आ जाती है, फिर पैरेन्काइमा और एंडोडर्मिस, ये तीन मिलकर के कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिट मिलकर के स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे बाहर जो है एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स वाला रीजन आ जाता है जिसमें हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा और एंडोडर्मिस आते हैं। और इसके बाद आ जाता है स्टील वाला रीजन जिसमें पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ आते हैं। देखिए, मेड्यूलरी रेज भी इसमें दिखाई दे रही हैं। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में मेड्यूलरी रेज पाई जाती हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिथ जो है बहुत बड़ा एरिया पिथ ने कवर किया हुआ है। इट मीन्स पिथ इज कॉन्स्पिक्यूअस एंड वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। और वेस्कुलर बंडल्स इसमें कंजॉइंट हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल्स हैं और एंडार्क वेस्कुलर बंडल हैं। अब देखिए, हम इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस होती है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है और ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है स्टेम को। इसके सबसे बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है जो वैक्सी सब्सटेंस की बनी होती है, जिस जो क्यूटीन वैक्सी सब्सटेंस है उसकी बनी होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है। अब देखिए, इसमें मल्टी सेलुलर हेयर्स भी पाए जा रहे हैं जो कि रूट में जो होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर हेयर्स जो होते हैं डाइकॉट स्टेम में, इनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। इसके बाद एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस आ जाती है, और ये जो है कॉर्टेक्स वाला रीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हाइपोडर्मिस से। कॉलेनकाइमा जो हाइपोडर्मिस है वो कॉलेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, और ये कॉलेनकाइमेटस सेल्स में पैक्टीन का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी हार्ड हो जाती हैं और प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, यानी स्टेम को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। और ये कई सारी लेयर्स में है। देन पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। इनकी वॉल थिन होती है। एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये क्लोरेनकाइमेटस हो जाती हैं। इसके अलावा जो कॉलेनकाइमेटस सेल्स हैं वो भी लिविंग होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। तो पैरेन्काइमेटस जो सेल्स हैं, अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो हम इसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और इसमें रेजिन डक्ट्स भी पाई जाती हैं। इसके बाद एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस की सेल्स जो हैं इसमें स्टार्च ग्रेन, इसमें डिपोजिशन देखा गया है, स्टार्च ग्रेन इसमें मिलता है, इसीलिए इसको स्टार्च शीट भी कहते हैं। और जैसा कि हम रूट में देखेंगे उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती हैं, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं डेवलप हो पाती हैं, इसीलिए स्टार्च शीट की तरह ही कहलाती है एंडोडर्मिस। देन वी विल सी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की जो सेल्स हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, और ये जो सेल्स होती हैं हार्ड होती हैं, और सेकेंड जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं उसके चारों ओर लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से ये बहुत हार्ड होती हैं और डेड सेल्स होती हैं। और इसमें जो पेरिसाइकिल है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है, ये एक बंडल कैप की तरह कहलाती हैं। ये कहलाती हैं बंडल कैप। दिस स्क्लेरेनकाइमेटस पोर्शन इज नोन एज द बंडल कैप। Next to the pericycle there is phloem, and phloem is very important because the position of phloem and xylem is conjoined vascular bundles are found, phloem towards the periphery and the xylem towards the center. देखिए, जो phloem होता है उसमें ये प्राइमरी phloem जो होता है वो कंसिस्ट करता है सीव ट्यूब, इसके अलावा कंपेनियन सेल्स भी मिलती हैं इसमें, और पैरेन्काइमेटस जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो भी होता है। लेकिन इसमें फ्लोएम जो फाइबर्स है वो एब्सेंट रहता है प्राइमरी फ्लोएम में। ये बनता है सेकेंडरी, जब ग्रोथ होती है उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम जो का फॉर्मेशन जब होता है उस टाइम पे फ्लोएम फाइबर्स बनते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें कैम्बियम की सेल्स हैं और कई लेयर्स में है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद जाइलम की सेल्स हैं, मेटाजाइलम towards the periphery, protoxylem towards the center. So this position is called as the endark position of the xylem. xylem fibers इसमें पाए जाते हैं, xylem parenchyma पाया जाता है। इसके अलावा ट्रैकीड्स होते हैं, और वेसल्स जो होती हैं थिक वॉल्ड होती हैं।
इसके बाद देखिए जो ये इसके बाद वाला जो रीजन है वो पित्त का रीजन है और ये रीजन पैरेन्काइमेटस होता है। इसके अलावा जो दो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसके बीच में मेड्यूलरी रेस पाई जाती हैं और ये जो मेड्यूलरी रेस होती हैं ये मेड्यूलरी रेस पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट स्टेम। दोबारा से देखते हैं एक बार। देखिए सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है और ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन द स्टेम, डाइकॉट स्टेम। एंड इसके बाद कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस की सेल्स लेयर होती हैं जो कि फॉर्मेशन करती हैं, ये बनाती हैं कॉर्टेक्स रीजन। इसके बाद जो एंडोडर्मिस के बाद वाला रीजन होता है पेरिसाइकिल से लेके पित्त तक का रीजन, ये स्टील कहलाता है। यानी स्टील जो होता है वो पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल और पित्त मिला करके स्टील का फॉर्मेशन, स्टील कहलाते हैं। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट स्टेम। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द monocot stem. Now in this monocot stem you can see that this is the circular structure and this is the TS and you can see that there is सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके अंदर हाइपोडर्मिस मिलती है। there is no cortex, there is no पेरिसाइकिल, there is no एंडोडर्मिस। ये केवल सीधे हाइपोडर्मिस के बाद इसमें ग्राउंड टिश्यू आ जाता है जो कि पैरेन्काइमेटस होता है और इसमें जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स होते हैं। और देखिए सबसे अब इसका हम सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर में जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और उसके बाद जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्यूटिकल की बनी हुई है। इसके बाद जो हाइपोडर्मिस है इसकी क्लोरेनकाइमा की बनी होती और इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, क्लोरेनकाइमा भी पाया जाता है। क्लोरेनकाइमेटस सेल्स का कुछ कहीं कहीं पे डिपोजिशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सारी सेल्स हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं, यानी हार्ड सेल्स होती हैं। इसके बाद सीधे इसमें आ जाता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो होती है पैरेन्काइमेटस होता है, इसमें वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ स्मॉल होते हैं और अंदर की तरफ बड़े होते जाते हैं, इट मीन्स लार्ज इन साइज। सो ये स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल हैं और जो वस्कुलर बंडल हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। जाइलम जो होता है वो वाई शेप्ड होता है और इसमें मेटाजाइलम पेरिफ्री की तरफ होता है और जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होता है और टुवर्ड्स द सेंटर। एंड प्रोटोजाइलम जो होते हैं स्टार्टिंग में वो दो होते हैं, बाद में जो एक प्रोटोजाइलम होता है वो लेक्यूना बना देता है और ये वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ होती है। इसमें जो लेक्यूना होता है वो प्रोटोजाइलम लेक्यूना वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो इसके बाहर वाली जो ये पूरी जो शीट है जो कवर कर रही है इसको जाइलम और फ्लोएम को, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरफ को फ्लोएम है और यहाँ पे जाइलम है। तो इसमें क्लोज्ड वस्कुलर बंडल होते हैं, कंजॉइंट और क्लोज्ड वस्कुलर बंडल होते हैं। तो इस तरह की एनाटॉमी होती है मोनोकॉट स्टेम की। दोबारा से देख लेते हैं। देखिए सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद वाला जो रीजन है वो हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस की सेल्स स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, इसमें क्लोरेनकाइमा भी पाया जाता है, कुछ सेल्स क्लोरेनकाइमा की भी मिलती हैं। और इसके बाद ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। फिर वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल में आप देख रहे हैं कि इसमें जाइलम जो है वाई शेप्ड होता है और इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है। और प्रोटोजाइलम जो होता है वो लेक्यूना बना देता है। जो स्टार्टिंग में 2 प्रोटोजाइलम होते हैं, बाद में एक ही हो जाता है, एक जो होता है लेक्यूना बना देता है। तो इस तरह से, और बाहर की जो इसकी शीट होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, बंडल शीट। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट स्टेम एंड द मोनोकॉट स्टेम। देखिए इसके जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। हाइपोडर्मिस जो डाइकॉट स्टेम में होती है वो कॉलेनकाइमेटस होती है, मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल एंड पिथ, and in monocot stem not differentiated, it is a continuous mass of parenchyma. इसके बाद स्टार्च शीथ जो कि एंडोडर्मिस की बनी है वो प्रेजेंट होती है डाइकॉट स्टेम में, बट इट इज एब्सेंट। मेड्यूलरी रेस प्रेजेंट होती है इसमें एब्सेंट होती हैं।
इसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स इसमें कोलेट्रल और ओपन होते हैं, इसमें क्लोज्ड होते हैं। वेस्कुलर बंडल इसमें रिंग में अरेंज रहते हैं और इसमें स्कैटर्ड होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होती है डाइकॉट स्टेम में, और मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स विच डिफरेंशिएट डाइकॉट स्टेम एंड द monocot stem. Thank you very much, students.